आज हम आपकी मुलाकात ऐसी ही एक शख्सियत से कराने वाले हैं। उनका नाम है लक्ष्मण राव। लक्ष्मण राव जी एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपने जुनून से अपने ख्वाब को पंख दिए हैं और उनकी उड़ान अब दिखाई भी देने लगी है। इससे पहले कि हम आपकी मुलाकात उनसे कराएं, लक्ष्मण राव जी की शख्सियत पर डालते हैं एक नजर। आप हैं लक्ष्मण राव, चाय वाले साहित्यकार, धुन के पक्के हैं। अपने पैरों के अलावा इन्हें साथ देती आई है इनकी साइकिल। दिल्ली के आईटीओ के पास हिंदी भवन के आगे सालों से चाय बनाते आ रहे हैं, लोगों को पिला रहे हैं और आसपास के दफ्तरों में पहुंचाते आ रहे हैं। महाराष्ट्र से दिल्ली आने वाले लक्ष्मण राव का नसीब भले ही चाय बेचना हो, लेकिन इनकी पहचान एक लेखक और साहित्यकार के रूप में भी है। इनकी चाय की दुकान के चारों तरफ इनकी किताबें और वो पोस्टर्स लगे हुए हैं जो इनकी पहचान है। 24 किताबें लिख चुके हैं राव साहब। इनका साहित्य सृजन आज भी जारी है। चाय की मिठास की तरह ही इनका व्यवहार है और इनकी किताबें उम्मीदों से भरी हुई हैं। बाजार की संस्कृति और उपभोक्तावाद के दौर में हमारे बीच एक लक्ष्मण राव जी भी हैं। इन्हें हमारा सलाम। तो मानते हैं ना आप कि वाकई एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है, लेकिन इस प्रेरणादायक कहानी के पीछे बहुत सारा संघर्ष छुपा है और आज के बारे में हम जानेंगे लक्ष्मण राव जी से ही। एक बहुत ही प्रेरणादायक शख्सियत, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में है लक्ष्मण राव जी। लक्ष्मण जी नमस्कार, आइए। सबसे पहली चीज जो हम आपसे जानना चाहेंगे वो ये कि आप महाराष्ट्र में रहते थे जी। महाराष्ट्र से दिल्ली आने से कहानी शुरू हुई, सफर की शुरुआत वहां से, उसके बारे में कुछ बताइए, कैसे शुरुआत हुई थी? मेरा नाम लक्ष्मण राव है। मैं अमरावती जिले के एक छोटे से गांव तड़ेगांव दशासर में मेरा जन्म हुआ 1952 में। और अमरावती में मैं एक स्पिनिंग मिल में काम करता था। वो 5 वर्ष काम करने के बाद वो मिल इलेक्ट्रिक की वजह से बंद हो गया, बिजली कटौती की वजह से बंद हो गया। और फिर मैं अपने गांव चला गया। गांव जाने के बाद वहाँ पर लोग कहने लगे अब ये कुछ कर नहीं सकता क्योंकि अब ये इसमें कुछ है ही नहीं। तो वो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। तो मैंने पिताजी से एक दिन 40 रुपये लिए और मैं भोपाल आ गया। भोपाल में एक भवन पर मजदूरी की। फिर मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली के बिरला मंदिर के धर्मशाला में ठहरा। वहाँ पर फिर मैंने काम ढूंढा तो भवनों पर ही मुझे काम करना पड़ा। 2 वर्ष ऐसा चलता रहा। कुछ ढाबों पर काम करना, भवनों पर मजदूरी करना, इस तरह से। उसके बाद 1977 में मैंने आईटीओ के पास विष्णु दिगंबर मार्ग पर पान बेचने का काम शुरू किया और पढ़ने लगा। और साथ में दरियागंज से किताबें खरीद कर लाता था और अच्छे अच्छे साहित्यकारों की पुस्तकें पढ़ता था। पढ़ने के बाद मैंने पहले भी 2 पुस्तकें लिखी थी, जैसे कि रामदास हमारे गाँव का एक लड़का था जो मामा के जा रहा था, रास्ते में नदी लगती है तो उसमें पानी में डूबकर मर गया। वो एक उपन्यास था। और उसके बाद दूसरा उपन्यास नई दुनिया की नई कहानी लिखा। और फिर मैंने दिल्ली में जब मैं प्रकाशकों के पास गया तो किसी ने कहा पैसे लगते, किसी ने कहा छपता नहीं है, पर एक ने कहा गेट आउट फ्रॉम हियर, यू डोंट नो व्हाट इज द पब्लिकेशन, इट इज़ वेरी हार्ड। तो तब मैंने सुना कि ये तो उस आदमी ने जो बोला मुझे लगा गहराई से बोल रहा है। आज अगर वो आदमी मुझे मिल जाता है तो मैं उसके पैर छूलूंगा, क्योंकि उसी व्यक्ति के उन शब्दों से आज मैंने अपना पब्लिकेशन खड़ा किया। उस समय 79 में 7,000 रुपये इकट्ठा किए और मैंने पहली पुस्तक प्रकाशित की। उसके बाद इंदिरा गांधी जी से मिलकर जो प्रधानमंत्री लिखी पुस्तकें लिखता गया, प्रकाशित करता गया और मैं अपना प्लेटफॉर्म बनाता गया। आज मैंने 24 पुस्तकें लिखी है, उसमें से 10 छप चुकी है, कुछ पुस्तकें रीप्रिंट हो चुकी है। वही रामदास पहला एडिशन 2200 का था, फिर 500 का, और अब 500 अगले महीने में प्रकाशित हो रहा। तो ये मेरी पहचान है। मैंने एक हमारे हिंदी पंजाबी के उपन्यासकार थे गुलशन नंदा, उनकी पुस्तकें पढ़कर मुझे प्रेरणा मिली। सरल हिंदी, सरल भाषा। मैं मराठी भाषी हूँ। हम जैसे अहिंदी भाषी लोगों के लिए, उधर कर्नाटक, बंगाल वगैरह जो लोग हिंदी बहुत पढ़ते थे, उन लोगों के लिए गुलशन नंदा की पुस्तकें बहुत अच्छी थी। भले ही हमारे आज के वरिष्ठ साहित्यकार उनकी आलोचना करते, पर ऐसा प्रश्न नहीं है। क्या मेरे 2 बेटे, बड़े लड़के का नाम हितेश है, वो सीए की परीक्षा दे रहे हैं। दूसरा लड़का बीकॉम कर रहा है, उसका नाम परेश है। पत्नी है, पत्नी घर में रहती है। 8-10 हज़ार रुपये मैं चाय से कमा लेता हूँ। 6-7 हज़ार रुपये, 8-10 हज़ार की पुस्तकें बिक जाती है। इस तरह से मेरा घर चल रहा है
पुस्तकें लिए इकट्ठा करता हूँ, तो नई पुस्तक छप जाती है। इस तरह से